अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ चैनल MHS सर्विसेज। तो दोस्तों मैं माज़रत चाहता हूँ बहुत ही, क्योंकि मैं अब 8 दिन बाद पूरे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पीसी में एक प्रॉब्लम हो गई थी, विंडोज़ करप्ट हो गई थी। तो उसको सॉल्व करने के बाद मैं फिर चला गया था कहीं, फिर उसके बाद आके मैंने ऑफिस दोबारा से डाउनलोड किया है। तो अभी हम अपना टॉपिक को, अपने MS वर्ड के कोर्स को मज़ीद ने यहाँ तक ये पूरा पढ़ लिया था। स्टाइल्स का सेक्शन रहता था, तो इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। स्टाइल के सेक्शन में हम क्या था, हम कोई सा भी एक नाम लिख लेते हैं। आप मुख्तलिफ़ तरीके की स्टाइलिंग दे सकते हैं। आपको हेडिंग किस टाइप की चाहिए और आपको उसके नीचे पैराग्राफ किस टाइप का चाहिए, तो आप वो दे सकते हो। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ लिस्ट ऑफ, मैं ले लेता हूँ लिस्ट ऑफ परफ्यूम्स। ठीक है, अब उसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ रैंडम। एक मैं ज़रा इसको सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है वो इस तरीके से शो हो, लिस्ट ऑफ परफ्यूम्स की। तो देखो मेरी हेडिंग इस तरीके से शो हो चुकी है, मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लगाना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2-3 परफ्यूम के नाम लिख देता हूँ। सील, अवेंटस क्रीड, डनहिल, डिज़ायर। ये 3 परफ्यूम्स के मैंने ऐसे ही यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, और मेरी अब कुछ स्टाइलिंग इस तरीके की आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्ट्रॉन्ग दे दूँ, मेरी स्ट्रॉन्ग से बोल्ड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके, मैं सिर्फ ये ख़त्म करना चाहता हूँ इस स्टाइलिंग को, मुझे नहीं देनी है स्टाइलिंग। मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, इसको Ctrl+A करूँगा सबको, और मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें फिर हेडिंग के तौर पे आ जाएंगी। और अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही चीज़ हेडिंग के तौर पे आए, यानी लिस्ट ऑफ परफ्यूम जो मेरा टाइटल है वही सिर्फ आए हेडिंग के तौर पे, मैं वो उसी को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ परफ्यूम्स को, और यहाँ पे मैं बुक टाइटल भी दे सकता हूँ, इंटेंस रेफरेंस भी दे सकता हूँ, सब टाइटल भी दे सकता हूँ। मैं मुख्तलिफ़ तरीके के यहाँ पे मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकता हूँ। तो ये था स्टाइल्स का पोर्शन। और एडिटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे से आके सेलेक्ट करोगे कोई सा भी ऑब्जेक्ट, अगर आपने कोई शेप बनाया है और अगर आपको उसको आगे पीछे हिलाना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट इजीली नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, और सब चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। फाइंड के सेक्शन में अब क्या होता है, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको Ctrl+A करके हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, =RAND 5 पैराग्राफ्स का। ठीक है, मैंने ये रैंडम टेक्स्ट ले लिया 5 पैराग्राफ्स का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे फाइंड करना है अप का वर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, UP लिखूँगा जैसे और एंटर करूँगा, तो वो मुझे बता देगा कि मेरा अप का वर्ड कहाँ पर है। तो मेरे पूरे इन 5 पैराग्राफ में एक ही जगह अप था, और इससे मुझे यहाँ पे भी रिज़ल्ट दिखा दिया, और पेज के अंदर भी उसने मुझे हाईलाइट करके दिखा दिया है कि आपने जो अल्फाज कहा है वो ये रहा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं लिख देता हूँ वीडियोस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ VIDEO। जैसे ही मैं वीडियोस देखूँगा उसने मुझे यहाँ पे भी बता दिया, और उसने मुझे हाईलाइट भी करके दिखा दिया कि आपके इन 5 पैराग्राफ्स में वीडियो इतनी जगह है। अब रिप्लेस के ऑप्शन से क्या होता है, आओ देखते हैं रिप्लेस के ऑप्शन से क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो एक वर्ड है, ठीक है, मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ फिल्म से। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल भी कर सकता हूँ, किसी एक को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। अब मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा ना, तो उसने मुझे 4 प्लेसमेंट दी। जब हमने, याद होगा आपको कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड करा था पिछले स्टेप में वीडियो को, तो हमने उसने हमें 4 दिखाए थे, तो पूरे पैराग्राफ यानी पूरे 5 पैराग्राफ्स ने, पूरे 5 पैराग्राफ के अंदर। तो उसके अंदर जैसे ही मैंने अब दोबारा फिल्म करा ना, तो आओ देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो हमारे पास ये भी चेंज हो गया, दूसरा भी चेंज हो गया, ये वाला ऑनलाइन फिल्म्स आ गया, तीसरे पे भी यहाँ पे फिल्म आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये रहा चौथे पे भी आपके पास यहाँ पे फिल्म्स आ चुका है, यानी फिल्म आ चुका है। हमने जो वर्ड रिप्लेस करा था, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए भी। ठीक है, Ctrl+A करते हैं और इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं इंसर्ट का टाइप। इंसर्ट का टाइप के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल्स। अब टेबल्स क्या है, बेसिकली हम टेबल्स को इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं उसका जो टेबल है वो भी यहीं से ही क्रिएट हुआ होता है, लेकिन उसके स्टेप दूसरे होते हैं। मैं आपको इंटरनेट पे भी जाके चल के दिखा देता हूँ। हम चलते हैं
यहाँ पर, और हम लिख लेते हैं ऐसे ही एडमिशन फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ये टेबल बना हुआ है पूरा, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसकी जो इमेज है मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरा टेबल है। यहाँ पे ये सब चीज़ें टेबल से ही बनी है, लेकिन कई कई जगह पे इन्होंने टेबल इरेज करा है। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से टेबल्स के तरीके से आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो टेबल्स को यूज़ करते हुए। एडमिशन फॉर्म्स आप डिज़ाइन कर सकते हो, कोई सा भी फॉर्म आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो देख लेते हैं सबसे पहले टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो आप जैसे ही टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऐड अ टेबल, देख लेते क्या कहता है। सबसे पहले ये अ टेबल इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विथ इन योर डॉक्यूमेंट। टेबल आपके इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी प्राइसिंग इस सेक्शन में आ जाए, मेरे नाम जिस सेक्शन में आ जाए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता है, तरीके से करके रखता है। तो टेबल ये इसलिए यूज़ होता है। अब आप चाहते हो कि मैं टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ 2x1 का भी कर सकते हो, आप 1x1 की भी कर सकते हैं, यानी सिंगल कॉलम भी कर सकते हो, डबल कॉलम भी कर सकते हो, ट्रिपल कॉलम भी कर सकते हो, 4 कॉलम भी कर सकते हो। आप 4 कॉलम 5 बॉक्सेस हो गए, यानी 5 लाइन हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। इस तरह भी आप कर सकते हो। आप 3 कॉलम्स 5 बॉक्सेस कर सकते हो, आप 3 कॉलम्स 2 बॉक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितना अपने माउस को आप टेबल के उस पर रख के आप मूव करोगे, आप उतने कर सकते हो। मैक्सिमम आप इसके अंदर 7 × 6 यानी 7 सेक्शन और 6 आप इजीली इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने देखो मैंने 2 कॉलम्स ले लिए और 3 रोज ले ली। इस तरह से आप यहाँ पे मैक्सिमम 7 यहाँ पे कॉलम्स ले सकते हो और आप यहाँ पे 6 रोज आप इजीली इसके अंदर ले सकते हो। आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्विक टेबल चाहिए तो आप यहाँ से भी इजीली आपको कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे, आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप इजीली एक शॉर्टकट आता है इसका, कंट्रोल नहीं, वो एक्सेल में होता है। चलो खैर, यहाँ पे शायद शॉर्टकट नहीं है इसका। तो आप यहाँ पे इजीली टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेबल, यानी मैं 2x3 का ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप जैसी टेबल को लोगे, मैंने 2x3 का ले लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास टेबल डिज़ाइंस खुल गए। ठीक है, आप कौन सी डिज़ाइनिंग टेबल के अंदर रखना चाहते हो। मैं जैसे ही माउस को जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ इस टेबल्स के डिज़ाइन पे, वो उसी तरह का टेबल आ रहा है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे। इसके अंदर आपको और भी तरीके के मिल जाएंगे, आप यहाँ पे ये देख सकते हो ईजिली। आप इस तरीके से भी क्लियर कर, मैंने ये ले लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ पीसी पार्ट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ पीसी पार्ट्स आप लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख लो लिस्ट ऑफ आप लिख लो यानी डेकोरेशन आइटम आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, आप उसके नीचे आप मज़ीद अपनी लिस्ट को आप इजीली टेबल के थ्रू आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ मैं पर्सनल दे दूँ, थोड़ी बहुत शेडिंग भी दे दूँ, यानी मैं इसके अंदर एक शेडिंग ये देना चाहता हूँ कि मेरा रेड हो और टेक्स्ट मैं इसको बाद में ब्लैक कर दूँगा। फ़िलहाल तो मुझे अभी नो कलर चाहिए, तो देखो मेरा यहाँ पे वाइट हो चुका है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, इसको शेड दे देता हूँ। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को मैं दे देता हूँ ग्रे। तो मैं आप इस तरह अपना कस्टमाइज़ भी आप इजीली कर सकते हो। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह टेबल्स भी आप कर सकते हो। अब आप पिक्चर्स आपको इंपोर्ट करनी है, आप अपनी डिवाइस से भी आप पिक्चर्स इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं जाता हूँ डाउनलोड में, मेरे पास पिक्चर शायद पड़ी हुई होंगी। ठीक है, मेरा कौन सी पिक्चर है ज़रा देखो। नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। इसके अंदर पिक्चर्स कहाँ चली गई? पिक्चर्स नहीं है मेरे पास। हाँ, ये रही। एक मेरा थंबनेल ही है, मैं थंबनेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा थंबनेल मैंने ओपन कर लिया, बल्कि मेरा एक लोगो है ये कोई सा, मैंने डाउनलोड किया था, तो मैंने यहाँ पे। अब ये देखो, अब ये मूव नहीं कर रहा है पिक्चर्स के सही। मैंने आके यहाँ पे पिक्चर अपने डिवाइस से भी ली है, आपको ऑनलाइन भी लेना सिखाऊंगा, आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हो। अब ये मेरा पिक्चर मूव नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे या फिर पोजीशन पे जाने के बाद मैं इसको किसी भी एक जगह में मूव कर दूंगा। अब मैं इसको इजीली कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप यानी लेके जा सकता हूँ। मैं इसका साइज़ भी छोटा कर सकता हूँ, इसका साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ।
ठीक है, आप देख सकते हो मैंने जैसे इसका साइज़ छोटा करा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज के अंदर यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। मैं ले लेता हूँ 10 पैराग्राफ्स का। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास 10 पैराग्राफ्स आ चुके हैं और ये मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब ये टेक्स्ट के साथ ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेकर गया तो मेरे टेक्स्ट ने खुद ही एडजस्ट कर लिया अपने पैराग्राफ्स को, वो इस तरीके से बनाता गया। अब मैं अगर मैं बीच में रखूँगा तो यहाँ से भी, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ये कंटिन्यू चलेगा, लाइन चेंज नहीं हुई है, मेरा पैराग्राफ्स के अंदर उसने एडजस्ट कर लिया है अपने आप को। तो यार ईजीली यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। एक बार आपने पिक्चर इंपोर्ट कर दी, आपने वर्ड के अंदर डाल दी डॉक्यूमेंट में, उसके बाद आप रैप टेक्स्ट के टूल से आप इजीली इसको कर सकते हो। मैं जाता हूँ पिक्चर फॉर्मेट में। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसको एक फ्रेम देना है, एक बॉर्डर देना है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनमें से कोई सा ही मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास एक बॉर्डर आ गया है। अब उस पिक्चर को मैं यहाँ बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। ये बॉर्डर बहुत थिक आया है, ठीक है। अब पिक्चर बॉर्डर पे जाऊँगा, मैं अपनी मर्ज़ी का भी कोई कलर दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैक दे दूँ और इसकी जो विड्थ होगी वो मैं थोड़ी मोटी रखना चाहता हूँ। मैं 1.2 करने, मैं 6 pt कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ये भी कर सकता हूँ। पिक्चर के अंदर मैं इफ़ेक्ट ग्लो का भी डाल सकता हूँ। मैं डाल देता हूँ अभी ये वाला ग्लो भी डाल देता हूँ। आप देखो उसके ऊपर ब्लैक लाइन के ऊपर एक ग्लो भी आ गया, शेडो टाइप, ठीक है। तो मैं उसमें वो भी कर सकता हूँ। पिक्चर लेआउट जो है वो भी मैं इस तरीके से कुछ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से भी कर सकते हो। टेक्स्ट ऊपर लेके आपने लोगो बनाते हैं ना, लोगो डॉक्यूमेंट में, आप उसके लिए ये यहाँ पे यूज़ होता है। अब आप चाहते हो कि मुझे पिक्चर चेंज करनी, तो आप यहाँ पे इजीली क्लिक करो। अब आप ऑनलाइन सोर्स से लो, ऑनलाइन भी आप वहाँ पे क्लिक करके लोगे। जब इंपोर्ट करोगे तो आपके पास भी कुछ इस तरीके का टाइप आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, देखते बाबर आजम भाई आते हैं हमारे ऑनलाइन के अंदर। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐसी बाबर आजम लिखा, तो उसकी यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स आ चुकी हैं उससे रिलेटेड, यानी क्रिकेटर से रिलेटेड और उससे रिलेटेड आ चुकी है। मैं बाबर आजम की फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ, मैं इसको इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मेरी पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, मेरी यहाँ पे पिक्चर चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो मेरी पिक्चर यहाँ पर भी आ जाएगी। मैं अगर इसको ऊपर लेके छोटा करूँगा तो मेरी छोटे में भी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये था पिक्चर्स का ऑप्शन। या मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। अब दोबारा से हम अपने इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके हम पढ़ेंगे शेप्स का ऑप्शन। ये हमारा भी इलस्ट्रेशन वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हमने पिक्चर भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे शेप्स का ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे शेप है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसका कलर ब्लू है। मैं यहाँ से खुद भी कलर चेंज कर सकता हूँ, जो हमें MS वर्ड ने खुद टेम्पलेट के तौर पे दिए हैं, और मैं अपने हिसाब से भी कर सकता हूँ। मुझे ये कलर रखना है, ये मुझे इसकी ब्लैक नहीं, मुझे रेड इसकी आउटलाइन रखनी है। शेप इफेक्ट मेरे को देना है ग्लो का, और मैं इस पर ऑरेंज ग्लो दे देता हूँ। देखो मेरी रेड लाइन हो गई, बॉर्डर लाइन। शेप का कलर हो गया मेरा यहाँ पे येलो, और जो ग्लो आ रहा है उसके अंदर वो आ रहा है ऑरेंज कलर का। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा दोबारा से, एक मैं रेस कर देता हूँ टेक्स्ट अंदर का। मैं जाऊँगा दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन में, शेप्स के ऑप्शन में, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है। मैं इसको इजीली यहाँ से लेके यहाँ से ड्रैग कर दूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो इनेबल हो रहा है। अब जैसे लिख देता हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ कर देना भाइयों। तो मैंने अब ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। अब मेरा टेक्स्ट कुछ अजीब सा लग रहा है कि मेरा शेप कुछ और आ रहा है, और मेरा टेक्स्ट के अंदर का कलर वाइट है और आउटलाइन भी नज़र आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे जो येलो बैकग्राउंड है शेप का, मुझे उसी के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके शेप फिल में जाके नो कलर कर दूंगा। देखो मेरा अंदर येलो बैकग्राउंड हो गया, पीछे वाले शेप का बैकग्राउंड आ रहा है। अब मुझे इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए, तो शेप लग रहा है अभी भी, तो मुझे इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा शेप फॉर्मेट पे आऊँगा, शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा जो है यहाँ पे पूरा उस शेप के अंदर ही आ चुका है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना कंट्रोल P करके, तो देखो मेरा इस तरीके से ही मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट भी होगा। हम बैक चल लेते हैं, हम अभी उड़ा देते हैं सबको, इस सबको ही उड़ा देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब दोबारा से हम इंसर्ट टैब पे आएंगे, और अब हम दोबारा से शेप्स पे आएंगे। हम कुछ रैंडम शेप्स बना लेते हैं। एक ये हो गया,
और दोबारा से इंसर्ट पे आओ, एक ये हो गया इसके साथ, और एक हम ले लेते हैं स्टार ले लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मुझे शेप्स को अरेंज करना है। ठीक है, अब ये मैंने अरेंज कर दिया, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मुझे सबको एक एक करके अरेंज करना पड़ रहा है। तो मैं एक कभी स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ, कभी सर्कल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कभी रेक्टेंगल पे क्लिक करके उसको मुझे अरेंज करना पड़ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने ये तीनों को यहाँ पे एक बार सेट करा हूँ, मुझे अगर इनकी पोजीशन चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे इनको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इसके अंदर आप जाओगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पे भी आप जाओ, सेलेक्ट ऑल करो, राइट क्लिक करो, और आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, मैं डिसेबल हो गया ग्रुप, ये मैंने यहाँ पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा ना तो मेरे तीनों एक साथ ही मूव होंगे। आप ये देख सकते हो मेरे तीनों एक साथ ही मूव हो रहे हैं। तब मैं इसको चाहे छोटा भी कर सकता हूँ और इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इंसर्ट टैब शुरू करा, उसके अंदर इलस्ट्रेशन के 2 सेक्शंस आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा इंसर्ट टैब कंप्लीट कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।